हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लाइफ साइंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट अगेन मैं आपके लिए सीएसआई एमसीक्यू लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन आपके सीएसआईआर जून 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है किससे रिलेटेड? न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म। न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एस्पार्टेट इज एन अमाइनो एसिड विद द स्ट्रक्चर NH2CH2COOH and COH. Given below are biosynthesis process occurring in cell. So aspartate अमाइनो एसिड है, स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड का दे रखा है एंड इन्होंने बोला है कि गिवन बिलो आर बायोसिंथेसिस प्रोसेस ऑफ अकरिंग इन सेल कि एस्पार्टेट से क्या क्या बना सकते हैं हम एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट ऑल द बायोसिंथेसिस प्रोसेस वेयर एस्पार्टेट इज इन्वॉल्व एज ए प्रीकर्सर कि एस्पार्टेट इनमें से इन चार में से कहाँ पे एज ए प्रीकर्सर काम आता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस अच्छी तरह याद, ये तो देखो बच्चा एकदम सिली सा कुछ बोल दिया इन्होंने कि अब हमें पता ही है कि प्रोटीन सिंथेसिस में तो डेफिनेटली कौन आएगा? एस्पार्टेट आएगा ही आएगा, क्योंकि प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड। प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड तो पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर एस्पार्टेट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। प्रोटीन में एस्पार्टेट अमाइनो एसिड तो हो गई। तो ये तो एकदम करेक्ट बात बोल दी इसने। फिर बोला कि दे नेवर सिंथेसिस ऑफ आइनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड ओरोटिक एसिड। ओके, अब इसको समझाना पड़ेगा। देखो कैसे। तो देखो आपने देखा होगा आइनोसिन का स्ट्रक्चर क्या है। देखो यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है आइनोसिन मोनोफॉस्फेट। लाइक आपको सबसे पहले तो स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। लाइक ये देखो, ये स्ट्रक्चर किसका है? ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे डबल बॉन्ड। अगर मैं ओ लगा देता हूँ और इसको ये देखो, ये रहा। यहाँ पे मैं अगर शुगर ऐड कर दूँ, चलो शुगर ऐड कर दिया अपन ने। यहाँ पे ओ एच, इधर भी ओ एच, और इधर अगर अपन देखें CH2, ओ पी डबल बॉन्ड OH, और इधर भी क्या हो जाएगा? OH। तो ये स्ट्रक्चर है हमारा किसका? आइनोसाइन 5 मोनोफॉस्फेट का। आइनोसिन और एडेनोसिन में अंतर इतना ही है कि एडेनोसिन के अंदर क्या होता है? 6 अमाइनो प्यूरिन होता है। क्या होता है? 6 पोजीशन पे क्या होता है? अमाइनो ग्रुप है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे इधर अमाइनो ग्रुप है, वहाँ पे अमाइनो ग्रुप नहीं है। डी अमाइनेशन को कर देंगे अगर एडेनोसिन का। ठीक है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का तो आइनोसिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखो नेक्स्ट अगर अपन देखें, ये देखो ये स्ट्रक्चर किसकी है? हमारी एडेनोसाइन की। यहाँ पे क्या आएगा? OH, इधर क्या आएगा? OH, इधर क्या आएंगे? CH2OPOH, और इधर आएगा डबल बॉन्ड O, और इधर आएगा OH। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है? ये है हमारे एडेनोसाइन 5 मोनोफॉस्फेट। और एक अपन जब पायरीमिडीन बायोसिंथेसिस पढ़ रही है तो अपना क्या हो गया? एडेनोसिन हो गया। एडेनोसिन इज लाइक प्यूरिन। ठीक है, आइनोसिन भी प्यूरिन ही है। ठीक है। एंड अगर अपन, क्योंकि प्यूरिन इज ए डबल रिंग स्ट्रक्चर एंड पायरीमिडीन रिंग अगर अपन देखें तो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होती है। और एक आपने यहाँ पे अगर ओरोटेट का भी यहाँ पे जिक्र है, देखो ओरोटिक एसिड का। तो ओरोटिक एसिड क्या है? लाइक अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये ओरोटिक एसिड है। ये ओरोटिक एसिड है। ठीक है, यहाँ पे होता है एन, इधर होता है एच, इधर होता है डबल बॉन्ड ओ, इधर भी होता है एन, और इधर होता है एच। इधर अपने को क्या देखने को मिलेगा? ओ एच, और इधर देखने को मिलेगा अपन को डबल बॉन्ड ओ। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना स्टूडेंट, ये होता है ओरोटिक एसिड। ओरोटिक एसिड। तो अब देखो यहाँ पे हमने एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर देखी है। तो एक न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए जो न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होता है तो कैसे होता है? या तो देने वो सिंथेसिस होगा या सॉल्वेज पाथवे के थ्रू होगा। दो पाथवे के थ्रू अपन न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस कर सकते हैं। ये देने वो सिंथेसिस एंड सॉल्वेज पाथवे क्या है, ये मैंने पूरा बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर बना रखे। बायोकेमिस्ट्री में देखोगे न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म के मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। आप पूरा न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म देख सकते हो। ठीक है।
आपको इन डिटेल के अंदर न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म एक्सप्लेन कर रखा है। अप्रोक्सीमेटली 80 प्लस में एमसीक्यू भी है न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म के, उतना कवर कर लो, आपको न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, इंक्लूडिंग ये वाला क्वेश्चन भी उससे सॉल्व होता हुआ है। ठीक है। अब देखो, अगर एक न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर देखें, तो अगर अपन प्यूरिन रिन की स्ट्रक्चर देखें, तो प्यूरिन के अंदर क्या देखने को मिलेगा? सी सी सी, फिर यहाँ पे होता है एन, यहाँ पे होता है सी, और यहाँ पे होता है एन, और ये देखो ये, और यहाँ पे होगा एन, और यहाँ पर भी होगा एन, और ये कनेक्ट होता है एन सी एन। ये एक प्यूरिन की स्ट्रक्चर है। एक पायरिमिडिन के स्ट्रक्चर देखोगे ना बच्चों, तो पायरिमिडिन के स्ट्रक्चर में क्या है? सी सी सी, फिर यहाँ पे आता है एन, यहाँ पे आता है सी, यहाँ पे होता है एन, और ये लो एक पायरिमिडिन की स्ट्रक्चर। ठीक है। अगर अगर अपन इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, ये लो एन सी एन, और ये लो ऐसा बना देते हैं। अब देखो इसकी लैबलिंग अगर मैं करूँ ना, इनकी लैबलिंग, तो देखो लैबलिंग कैसे होती है? वन, ये 1 नंबर पे नाइट्रोजन होता है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये होता है अपना 6। एज वेल एज यहाँ पे अगर अपन देखें, तो यहाँ पे 1 नंबर पे ये है 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8 और 9। अब बात ये आती है कि स्टूडेंट, ये यहाँ पे जो मैंने लैबलिंग करी है, तो 6 नंबर का कार्बन, अगर आपसे पूछा जाए, क्वेश्चन आता है सीएसआर में कि 6 नंबर का कार्बन किसने दिया भैया, 5 नंबर वाला कार्बन किसने दिया, 4 नंबर पे जो कार्बन है किसने दिया, 3 नंबर पे नाइट्रोजन है किसने दिया। तो ये आते कहाँ से? क्या एक साथ ये सारे के सारे एक साथ नहीं आते, या पूरा एकदम से बन गया हो? ऐसे एकदम से तो बनेगा नहीं, तो कोई ना कोई तो दे रहा होगा ना आपको ये। तो ये देने का काम किसने किया है? इसी पे ही क्वेश्चन है। तो देखो आपको एक याद रखना है, जो एन वन नंबर पे जो N1 है नाइट्रोजन है, फर्स्ट नंबर पे जो नाइट्रोजन है, ये कौन दे रहा है? ये दे रहा है फ्रॉम, ये आता है फ्रॉम एस्पार्टेट। कहाँ से आता है? एस्पार्टेट से आता है। सेकेंड C2, अगर अपन देखें C2 एंड कौन? C8, ये कौन सा आता है? क्या आता है? फ्रॉम एंटन एंटन फॉर्मिल, एंटन फॉर्मिल फॉर्मिल टेट्रा हाइड्रोफोलेट। ठीक है। ऐसे ही अगर अपन देखें N3 एंड N9, कौन देके जा रहा है भैया? ये आता है फ्रॉम ग्लूटामाइन। ये मैंने पूरा समझा रखा है कैसे ग्लूटामाइन आके अटैच होता है, ये पूरा डिटेल के अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। N7 कहाँ से आता है? फ्रॉम ग्लाइसिन। एंड C6 कहाँ से आ रहा है? C6 आ रहा है फ्रॉम CO2। किसके अंदर? ये किसके अंदर चल रहा है ये सारा का सारा? यहाँ इसके बारे में बताया। ऐसे अगर मैं इसके बारे में बताऊं, इसके बारे में यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखो कि N3 जो आ रहा है एंड C2 आ रहा है, सेकंड नंबर पे कार्बन है, फ्रॉम किससे आ रहा है? डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फ्रॉम कार्बोमाइल फॉस्फेट। किसमें? पायरिमिडिन में कार्बोमाइल फॉस्फेट देके जा रहा है। ऐसे ही अगर अपन देखें यहाँ पर, जो N1 है, C4 है, C5 है, C6 है, C6 है, ये किसने दिया है? ये देने का काम करता है, ये आता है कहाँ से? फ्रॉम एस्पाराटेट, एस्पार्टेट आता है। ठीक है। तो पायरिमिडिन के अंदर N3 Ac2 फ्रॉम कार्बोनिल फॉस्फेट, N3 एंड C2, बट ये CCCN ये आ रहा है, देखो यहाँ पे है ना CCCN। अगर स्ट्रक्चर देखोगे इसके अंदर, इसने खुद ने बोला NH2 CH CH2 COOH एंड COH। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये आता है हमारा कहाँ से? N1 C4, जो N1 है, C4 है, एंड C5 है, एंड C6 है। ये कहाँ से आ रहा है? ये एक साथ आता है हमारा एस्पार्टेट से।
ठीक है। ऐसे ही पायरिमिडिन के अंदर आते हैं पूरे के पूरे। ठीक है, तो ये अगर अपन देखें स्टेटमेंट, दे नेवो सिंथेसिस ऑफ आइनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड ओरोटिक एसिड के अंदर भी हमारे पास में क्या है, ओरोटिक एसिड, इन सब के अंदर भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, एस्पार्टेट देखने को मिलेगा। ऐसे सिंथेसिस ऑफ एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट फ्रॉम आइनोसिन मोनोफॉस्फेट डेफिनेटली यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। बट ग्लूटाथियोन सिंथेसिस के अंदर इसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली रिप्रेजेंट ऑल द बायोसिंथेसिस प्रोसेस वेयर एस्पार्टेट इज इन्वॉल्व एज ए प्रीकर्सर। तो ए ओनली तो होगा नहीं। ठीक है, फिर ए सी डी, ए सही है, सी सही है, पर डी गलत हो गया, तो यहाँ पे ही गलत हो गया। ए एंड सी ओनली, ये भी गलत है। ए बी सी, ये हमारा एकदम करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्थ इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, कि तो एस्पार्टेट है, एस्पार्टेट प्रोटीन फॉर्मेशन में आ सकता है, आइनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड ओरोटिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए ये हमारा को मिल सकता है। ये मैंने डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म की प्लेलिस्ट में, चाहे तो आपको लिंक नीचे अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, कोई डाउट ना रहा हो। इनकेस फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि कहाँ डाउट आया है। और क्वेश्चन अगर आपके लिए हेल्पफुल है, आपको अच्छे से समझ में आया हो, कोई डाउट ना रहा हो, तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बाय, टेक केयर।